अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज के मसाइल सीखो क्योंकि ये तुम्हारे दीन का हिस्सा है। हज के अहकामात सीख कर जाना और फिर जाके हज करना, इसमें बहुत ही ज़्यादा सुकून और राहत और मज़ा होता है। और अगर अहकामात मालूम ना हो तो फिर हज करने का मज़ा नहीं होता और बहुत से फ़राइज़ जो सही तरीके से हम सर अंजाम नहीं दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उम्रा शरीफ करने गए थे तो कुछ बातों का इल्म नहीं था, जिसकी वजह से इंसान को परेशानी भी होती है और दुख भी होता है। तो मेरी गुजारिश है सब बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से कि जो भी हज करने के लिए गए हैं या जा रहे हैं तो उन सब को जो है ना हज के अहकामात को समझने की ज़रूरत है और ज़रूर उसको रिसर्च करें, या वो एक बुक मिलती है उसको ज़रूर बार बार पढ़ें ताकि पता चले अहराम कहाँ से बांधना है, कैसे बांधना है, अहराम की क्या शराइत हैं। तो इसी तरह ख़वातीन तो एयरपोर्ट से यानी कि घर से ही 2 नफल पढ़ के अहराम की नियत कर लें तो बेहतर है। तो इसमें थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि अपने भाइयों की बहनों की तो रहनुमाई हो जाए। मिकात से अहराम बांधे बगैर गुजर जाना, तो ये अल्लाह तबारक ताला ने ऐसे ही हमारे लिए बहुत मुक़द्दस मकामात रखे हैं जिनकी पासदारी करना हमारे लिए ज़रूरी है। मिकात से बाहर रहने वाला मुकल्लफ मुसलमान अगर मक्का या हदूद हरम के लिए आज़म सफ़र हो तो ये सफ़र किसी भी मकसद से हो और वो मिकात से अहराम बांधे बगैर गुजर जाए तो इस पर हज या उम्रे की अदायगी और अहराम बांधने के लिए मिकात की तरफ लौटना वाजिब है। अगर ना लौटे तो गुनाहगार होगा। इसी तरह हाइज़ा औरत, अगर कोई हाइज़ा औरत मिकात से अहराम बांधे बगैर गुजर कर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच गई तो इस पर लाजम है कि वो किसी मिकात पर जाकर उम्रा या हज का अहराम बांधे। अगर मक्का से अहराम बांधेगी तो दम वाजिब हो जाएगा। हाइज़ा औरत का मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच कर पाकी से कबल मदीना मुनव्वरा का निज़ाम हो तो क्या करे। इसमें थोड़ी सी वजाहत है। अगर औरत हिंदुस्तान से रवाना होते वक्त हाइज़ा हो और उसके काफ़िले का मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर 2 दिन के बाद मदीना मुनव्वरा जाना तय हो तो इस पर लाजम है कि मिकात पर इसी हालत में अहराम बांध ले और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर पाक होने तक मदीना का सफ़र मौखर कराने की कोशिश करे। अगर इसमें कामयाबी ना मिले तो इसी अहराम की हालत में मदीना मुनव्वरा चली जाए और वहाँ भी मुसलसल अहराम में रहे और ममनूआत अहराम से बचती रहे, फिर पाक होने के बाद वापस आकर उम्रा करे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और जो हमारे बहन भाई हज करने के लिए गए हैं अल्लाह पाक उनका हज अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए और हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह पाक अपनी प्यारे मक्का शरीफ, मदीना शरीफ की बासादत हाज़री नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।